हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम एसएससीएन में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, जो कि मेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी ही रिसेंटली ही CGL प्री का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और आप सभी लोग मेंस की तैयारी में लगे हुए होंगे। और जो भी बिगनर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी हम अलग से स्ट्रेटजी लेकर आएंगे, क्योंकि आज की जो स्ट्रेटजी है पूरी तरीके से मेंस एग्ज़ाम को डेडिकेटेड है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बता देता हूं कि मैं CGL 2022 से ऑलरेडी TA इन CBDT की पोस्ट में सिलेक्टेड हूं और मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट में 121 मार्क्स गेन किए थे, जो कि हमारा टोटल मार्क्स होते हैं 135 में 121 मार्क्स गेन किए थे। तो सबसे ज़्यादा जो जिस सेगमेंट का वेटेज है वो है इंग्लिश सेगमेंट। तो आप सभी जानते हैं CGL मेंस एग्ज़ाम का पैटर्न बदला गया पिछले एग्ज़ाम से, यानी 2022 से। और इसमें जो सभी सब्जेक्ट्स थे, जैसे पहले केवल मैथ और इंग्लिश हुआ करते थे, इस बार से रीजनिंग और जीके को भी इसमें ऐड किया गया। और टोटल 390 यानी 390 मार्क्स का पूरा एग्ज़ाम होता है CGL मेंस का। और इसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो इंग्लिश सब्जेक्ट्स का है, जो कि 135 मार्क्स का है। बाकी रीजनिंग और मैथ जो ये दो सब्जेक्ट हैं, ये तो सभी के लिए स्कोरिंग होते हैं, लेकिन जो हमको स्कोर गेन करने में प्रॉब्लम आती है वो है हमारा इंग्लिश सेगमेंट और जीके का सेगमेंट। और इसी से जो हमारी रैंक है वो डिसाइड होती है और हमको पोस्ट में जो फ़र्क है वो देखने को मिलता है, क्योंकि जिसने इंग्लिश और जीके में अच्छा स्कोर गेन किया उसको अच्छी पोस्ट मिलती है, और जिनके स्कोर इन सेगमेंट में कम रहे उनको नीचे वाली पोस्ट मिलती है। तो इसलिए ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सेगमेंट। तो उसी रिगार्डिंग इंग्लिश सब्जेक्ट की जो स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की थी वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंग्लिश सब्जेक्ट्स में हमारे 3 सेगमेंट होते हैं, जो कि आप पहले से ही जानते हैं। ग्रामर है, वोकैब है, उसके अलावा कंप्रेंशन है। तो इसमें ग्रामर की अगर हम बात करें तो अगर आपने प्री एग्ज़ाम क्लियर किया है तो आप पहले से ही जो रूल्स वगैरह हैं आपने बेसिक पढ़े हुए होंगे। आपने भले जो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 है उसको फॉलो किया हो, या फिर अदर बुक आपने कोई फॉलो की हो ग्रामर के रूल्स के रिगार्डिंग। वैसे ज़्यादा जो फेमस है वो नीतू मैम की ही वॉल्यूम 1 है, या नीतू मैम के क्लास नोट्स भी आते हैं जिसमें और भी डिटेल में चीज़ें दी हुई हैं। तो मैंने नीतू मैम के जो क्लास नोट्स हैं उनको फॉलो किया है ग्रामर के रूल्स के रिगार्डिंग। लेकिन इस टाइम क्योंकि जो मेंस एग्ज़ाम है उसमें 1 मंथ का ही टाइम बचा हुआ है, क्योंकि 25, 26 और 27 अक्टूबर को जो हमारा CGL मेंस का एग्ज़ाम है वो यहाँ पर शेड्यूल्ड है। और एक दिन तो AAO और JSO का एग्ज़ाम होगा, बाकी 2 दिन हमारा जो मेंस है वो पूरी तरीके से चलने वाला है। तो लास्ट के 1 मंथ की अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो भी आपने नोट्स बनाए हुए हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के, जैसे सिंटैक्स के रूल हैं, कंजक्शन के रूल हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनसे आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें एरर के क्वेश्चन होते हैं, इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन होते हैं और फिलर्स के क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ये पूरी तरीके से ग्रामर बेस्ड होते हैं, यानी इनमें आपको ग्रामर्स के रूल, पार्ट ऑफ स्पीच का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो वो आपने जो बेसिक रूल्स हैं वहाँ से कंप्लीट किए, साथ ही साथ जो आपने नोट्स बनाए वो यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको रिवाइज करना है लास्ट के 1 मंथ में, जिससे आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएँ। और जो आपने ये सभी नोट्स अच्छी तरीके से रिवाइज करने के बाद आपको प्रैक्टिस के लिए वैसे तो मैंने जो बुक फॉलो की थी वो थी पिनेकल की। इसलिए मुझे सबसे बेस्ट बुक लगती है। आप भले ही MB प्रकाशन का यूज़ करें या अन्य कोई सोर्स आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे यूज़ करते रहें, ऐसा कोई बात नहीं है कि आप यही बुक लें। जो बुक है आपके पास प्रैक्टिस के लिए उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट जो मैंने फॉलो किया था वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पिनेकल की बुक है इसमें क्या होता है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है और वो है प्रीवियस ईयर। हमेशा आपको प्रीवियस ईयर बेस्ड ही क्वेश्चन पढ़ने हैं, कोई भी अलग से क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने। तो इसमें पिनेकल की बुक में क्या होता है कि सभी आपको लेटेस्ट के प्रीवियस ईयर, जैसे आप नया एडिशन लेंगे इस बुक का तो जो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं लेटेस्ट पैटर्न के वो आपको उसमें देखने को मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो ये इसमें अच्छी खासियत है और इसे ही आप जो सेंटेंस हैं वो अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हुई बात हमारे ग्रामर सेक्शन की। अब हम आते हैं वोकैब सेक्शन की, और जिसमें जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम रहती है हमेशा वोकैब सेक्शन में कि हमको वोकैब नहीं याद होती। तो देखिए, ये एक सत्य है कि वोकैब आप रट नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। सिनोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स की बात करें, तो वोकैब से जनरली पहले तो हम आपको ये बता दें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड और स्पेलिंग एरर्स, ये जो 5 प्रकार के क्वेश्चन हैं ये पूछे जाते हैं आपके वोकैब सेक्शन से। तो इसमें वोकैब के लिए मैंने जो बुक फॉलो की वो है ब्लैक बुक, और आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे, ब्लैक बुक के बारे में ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि इसमें आपको सभी वोकैब मिलती हैं, यानी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, इडियम्स और सब एग्जाम्स के, यानी प्रीवियस ईयर टोटल ये बुक होती है। और इसमें आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो 1 लाइनर मिलेंगे, यानी जो 1 वर्ड हैं 1 लाइनर होंगे, जो इडियम्स हैं 1 लाइनर होंगे,
और इसके अलावा तो आप यहाँ से अच्छी तरीके से इनको पढ़ सकते हैं। डेली आप रूटीन बनाएं कि मुझे 50 वन वर्ड पढ़ने हैं, 50 इडियम्स पढ़ने हैं, 50 सिनोनिम्स पढ़ने हैं, 50 एंटोनिम्स पढ़ने हैं। इस प्रकार से आपको वोकैब को अपने रूटीन में लाना होगा, जिससे आप इन्हें अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हम इसे एक दिन में रट लेंगे तो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और इनके लिए कुछ निमोनिक्स हैं, वो भी आप यूट्यूब से वीडियोज़ देख सकते हैं निमोनिक्स के रिलेटेड, जिससे आपको वो वोकैब याद रहें, तो उनका भी आप यूज कर सकते हैं। साथ ही बुक में आप ब्लैक बुक का यूज कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए फिर वही बात आती है, पिनेकल की बुक ही अगर आप एक बार लेंगे तो उसमें आपको वन वर्ड भी मिलेंगे। और अंतर ये होता है कि इसमें आपको एग्ज़ाम पैटर्न पर मिलेंगे, यानी वो क्वेश्चन होगा और साथ ही उसके 4 ऑप्शन भी दिए गए हों। और वोकैब के लिए हम आपको एक ऐप भी बताना चाहते हैं। तो ये ऐप है इंग्लिश PYP करके, ऊपर आपको दिख रहा होगा इसका आइकन, तो वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें आप जो वोकैब की प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। जब भी आप खाली टाइम है या आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आप या कहीं ट्रैवलिंग पर हैं, तो वहाँ पर आप इस ऐप का यूज कर सकते हैं। और इसमें प्रीवियस ईयर वोकैब भी दी हुई है, यानी पूरे सभी सेक्शन आपको इसमें मिल जाएंगे। तो वोकैब की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आपने वन वर्ड वाला सेक्शन इसमें ओपन किया तो आपने वन वर्ड 10 सॉल्व कर लिए, 20 आपने इडियम सॉल्व कर लिए, तो इससे आपका ट्रैवलिंग वाला जो टाइम है वो भी यूज हो जाएगा, जो खाली टाइम है वो भी यूज हो जाएगा, और आपको वोकैब भी तैयार हो जाएगी। तो इस ऐप का यूज भी आप कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर स्विच करते हैं कंप्रीहेंशन वाले सेक्शन की ओर। तो देखिए, इस सेक्शन को हम प्री एग्जाम के टाइम उतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि प्री में हमसे केवल क्लोज टेस्ट ही पूछा जाता है। 25 क्वेश्चन के अंदर जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो हमारे क्लोज टेस्ट के होते हैं। लेकिन इसमें कंप्रीहेंशन में हमारा पैसेज भी आता है, PQRS यानी इन्हें हम पैराजम्बल कहते हैं, वो भी इसी सेक्शन में आता है, कंप्रीहेंशन सेक्शन में। और मेंस में उसका वेटेज बढ़ जाता है, क्योंकि पहले ही SSC ने यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है कि 3 पैसेज आपसे पूछे जाएंगे। और पिछली बार यानी 2022 के एग्जाम में 3 पैसेज पूछे भी गए, जो कि काफ़ी अच्छे लेवल के पैसेज वहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। एक होगा स्टोरी बेस्ड, एक आपका एडिटोरियल बेस्ड, और एक आपका करंट से जो आपके पैसेज होगा वो पूछा जाएगा। और क्लोज टेस्ट में आपको जो ग्रामर का नॉलेज है और वोकैब दोनों का मिक्स्ड नॉलेज आपको चाहिए इसमें क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने में, क्योंकि कभी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वोकैब बेस्ड और कभी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ग्रामर बेस्ड, यानी जहाँ पर आपको वर्ब का यूज करना है, कंजंक्शन का यूज करना है, तो वो उसकी सहायता से आप क्लोज टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी बात आती है PQRS की, तो इसके लिए आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं पैराजम्बल्स, और बहुत सारे अच्छे टीचर हैं जिनसे आप ये टॉपिक पहले पढ़ सकते हैं। इसमें क्या होता है, कोई ट्रिक नहीं होती, बस आपकी प्रैक्टिस होती है। और कुछ कंजक्शन जो कनेक्टिंग वर्ड हैं वो आपको पता होने चाहिए, तो आपको करने में PQRS करने में आसानी रहती है। बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे PQRS की, वो आपको उतने ही ज़्यादा तैयार होंगे। इनमें अगर हम बात करें इंग्लिश टीचर में, तो नीतू मैम है, जयदीप सर हैं, उसके अलावा अमन वशिष्ठ सर हैं, तो और भी जिन सर को आप फॉलो करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, उनसे आप पैराजम्बल की क्लासेज ले सकते हैं। यूट्यूब में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे पैराजम्बल्स के, वहाँ पर आप एक बार देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कौन कौन से जो कनेक्टिंग वर्ड हैं या कंजंक्शन हैं, उनका यूज करके हम इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से टैकल कर सकते हैं। तो क्लोज टेस्ट की बात हो गई, PQRS यानी कि पैराजम्बल की बात हो गई, और अब हम आते हैं पैसेज पर। तो देखिए, पैसेज भी पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, यानी अगर हमने पैसेज को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया हुआ है, समझा हुआ है, तो फिर उससे क्या होता है कि हम उसको अच्छी तरीके से जो उनके क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो पैसेज के लिए आप बुक तो फॉलो कर ही सकते हैं, जो प्रैक्टिस वाली बुक है उसमें आपके पैसे दिए होंगे प्रीवियस ईयर, उनको भी आपको सॉल्व करना है। और साथ ही एक टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश माध्यम के नाम से, ऊपर आप देख सकते हैं। तो टेलीग्राम में आपको जाना है और सर्च करना है इंग्लिश माध्यम। ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, आपको जो जेन्युइन चीज़ें हैं जो मैंने फॉलो की वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आपके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है पैसेज के रिगार्डिंग। तो इसमें क्या होता है, इस टेलीग्राम चैनल पे डेली आपको मॉर्निंग में एक PDF, इनका वैसे तो पेड सब्सक्रिप्शन भी है, लेकिन अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेते, उसके अलावा भी आपको डेली एक PDF दी जाती है, जो कि एडिटोरियल ही होता है। कभी द हिंदू का या इंडियन एक्सप्रेस का, द पायनियर का, इस प्रकार के जो एडिटोरियल हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। डेली एक एडिटोरियल जो कि करंट से रिलेटेड होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें नीचे जो टफ मीनिंग्स होंगी उनके अर्थ भी दिए जाते हैं। उसके बाद 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन आपको नीचे देखने को मिलेंगे, जिसमें 5 से 10 क्वेश्चन आपके उस पैसेज से रिलेटेड होंगे, बाकी ग्रामर बेस्ड और वोकैब बेस्ड क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो ये पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। तो डेली मॉर्निंग में एक पैसेज यहाँ पर आपके पास आ जाता है, एक PDF आ जाती है। तो इसे आपको फॉलो करना है, और फॉलो किस तरीके से करना है वो भी आप यहाँ पर समझ लीजिए कि सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको उस पैसेज के आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो वहाँ पर आपको मीनिंग्स दी हुई होंगी। सबसे पहले आपको मीनिंग्स पढ़ना है, क्योंकि जब हम कोई पैसेज पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए जो बाधा आती है, या हम ये कह लें जो हमको प्रॉब्लम होती है, वो होती है मीनिंग्स की, क्योंकि जो वहाँ पर वर्ड लिखे हुए हैं उनकी हमको मीनिंग नहीं पता है। तो फिर हम इस प्रकार सबसे पहले मीनिंग्स पढ़ेंगे, देन फिर पैसेज को पढ़ेंगे। तो मीनिंग आप नीचे सभी वर्ड्स की दी हुई होंगी, जो भी मीनिंग्स यहाँ पर नीचे दी हुई होंगी उनके आपके
लगभग 3 दिन जो सिनोनिम्स हैं वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपकी वोकैब भी इंप्रूव होती रहेगी और आप पैसेज भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो आपको पहले मीनिंग्स पढ़ना है, पूरी आपने मीनिंग्स अच्छी तरीके से पढ़ ली, फिर आपको पैसेज पढ़ना है, फिर आप पैसेज पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। तो आपको सभी, क्योंकि मीनिंग आपने पहले पढ़ रखी है, तो आपको पूरा पैसेज अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। उसके बाद आप और नीचे जाएंगे तो वहाँ पर आपको उस एडिटोरियल की या उस पैसेज की समरी देखने को मिलेगी। तो आप पहले समरी भी उसकी पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जो क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं 5 से 10 क्वेश्चन जो कि पैसेज से ही बेस्ड होंगे, उनको आपको सॉल्व करना है एक नोटबुक में। और उसके बाद कुछ ग्रामर के या वोकैब सेक्शन से रिलेटेड कुछ उसमें अन्य क्वेश्चन भी दिए हुए होंगे, उनको भी आपको सॉल्व करना है। बाद में नीचे आप जाएंगे स्क्रॉल करके तो वहाँ पर आंसर की, यानी कि किस ऑप्शन का कौन सा ऑप्शन सही है, वो सभी दिया हुआ है। और फिर एक्सप्लेनेशन भी नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो जब आप पहले पूरा सॉल्व कर लें, उसके बाद आप नीचे एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्यों सही किया गया है, इस पैसेज का ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्यों सही है। ये सभी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको नीचे देखने को मिलने वाला है। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ये जो टेलीग्राम चैनल है, और आप इसे ज़रूर फॉलो करें। और आपके लिए ये काफ़ी यानी आपकी इंग्लिश को काफ़ी इंप्रूव करेगा और पैसेज वाला सेक्शन आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो ये हमारी ऑल ओवर स्ट्रेटजी थी इंग्लिश सेगमेंट से रिलेटेड। और 135 मार्क्स की टोटल जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो हमसे पूछा जाना है मेंस एग्जाम में। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी पोस्ट को डिसाइड करेगा कि कौन सी पोस्ट आपको मिलने वाली है। ये आपका इंग्लिश का स्कोर यहाँ पर डिसाइड करने वाला है। तो आपको इसी प्रकार से अच्छी तरीके से पढ़ते रहना है। लास्ट 1 मंथ में आपको अच्छी तरीके से इंग्लिश और अदर सेगमेंट हैं वो भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ते रहने हैं। तो लास्ट मंथ जो स्ट्रेटजी होगी अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे कि जीके है या मैथ और रीजनिंग है, वो भी आपको जल्दी हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। और इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।